हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देख सकते हैं पाकिस्तान में क्या माहौल चल रहा है। आप देख सकते हैं सरकार ने अटारी बॉर्डर को कैसे सीज कर दिया है, किसी को अंदर और बाहर आने नहीं दे रहे हैं। ये माहौल बहुत ही बुरा चल रहा है। आपने यहाँ के 27-28 आदमी मारे गए हैं इसी वजह से। मिलने आई थी, विद इन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। ऐसा मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद है? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस हमें घर जाना है, बस हमें सिर्फ घर जाना है। हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। वो सब बातें बाद में करें, अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है। दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है, बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती है। बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से पैकिंग करके अब आना पड़ रहा है। और वो जो अटैक हुआ है उसको लेके लगे हुए हैं कि अटैक अभी हमें कोई दिक्कत है। इसकी 1.5 साल की बच्ची है वहाँ पे, वो ये छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को मिलने आई थी है। अभी हमारा थोड़ी हाथ है उसमें। जो यहाँ पे इतनी आर्मी है वहाँ पे, उसको कुछ मालूम नहीं है कहाँ की, वहाँ कहाँ चले गए, कितने आतंकवादी आए थे, कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, किसी को मालूम नहीं है। कितनी आर्मी है किसी को नहीं पता, एक आदमी नहीं पकड़ा गया उनसे। इतनी आर्मी है वहाँ से, पाकिस्तान से इतनी सी चीज आने नहीं दे रहे वो। तो इतनी बड़े आदमी कहाँ से आ जाते हैं, इतना बड़ा बारूद कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आ जाता है वो सब। हम लोगों की नेशनलिटी की स्लिप रखी हुई है, हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफसीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विद इन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं। ये मेरी नेशनलिटी की स्लीव है, कैप्चर करें। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं। सरकार सही कर रही है या गलत? सरकार ने लगता है सही निर्णय लिया है। पाकिस्तान के माहौल भी बहुत ख़राब चल रहा है। पाकिस्तान में पानी और बिजली सब बंद कर दिया जाएगा यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान वाले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मगर वो बेचारे का क्या करें, जो निर्दोष है, जिनका कोई इसमें हाथ ही नहीं, वो तो परेशान हो जाएंगे पानी और बिजली के। ये पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ है, और बेचारे वहाँ की जनता, निर्दोष जनता परेशान हो जाएगी। देखो कैसे परेशान है निर्दोष जनता। हाथ है 2-4 का और परेशान हो रही है पूरी वहाँ की पाकिस्तान की जनता।
क्या करें, परेशान तो होना पड़ेगा। अब उनको छुटकारा कैसे मिले, इस बात की चर्चा करना चाहिए पीएम मोदी को। जनता को नहीं परेशान करना चाहिए, आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए।